नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर तक कुरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का हुआ विस्तार। अनिल कुमार गुप्ता, जहानाबाद। बिहार के जहानाबाद जिले के कुरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का विस्तार आज जहानाबाद जिले के साथ साथ प्रदेश के कई चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद थे। इस मौके पर आयोजक शंकर शर्मा एवं ओम प्रकाश नारायण ने कहा कि कुरमा संस्कृति विद्यालय का विस्तार करते हुए पूर्व संस्कृति मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का विस्तार किया गया है और इसमें 650 बेड लगाए गए हैं। इस मेडिकल अस्पताल और कॉलेज में जिले के साथ साथ प्रदेश और देश के छात्र छात्राओं को बेहतर मेडिकल शिक्षा दी जाएगी और जिले और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हर स्तर पर गरीब वर्ग मध्यम वर्ग के लिए जरूर पूरा करेगी। विभिन्न क्षेत्रों से आए, विभिन्न ग्रामों से आए सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक प्रतिनिधि, विभिन्न पंचायतों से आए निर्वाचित चुने हुए मुखिया एवं अन्य बहुत लोग श्री शंकर कुमार जी को जानते होंगे और जब सर अपना एड्रेस करेंगे तो वो और विस्तृत बताएंगे। और माहौल भी नहीं था तो उसके बाद से पढ़ाई भी बंद हो गई और उसके बाद अपनी खेती बाड़ी में लग गए। जिस तरीके से बाहर पे आप डिपेंडेंट रहते हैं, अगर आप कुरमा संस्कृति हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो आपको ये सारी सुविधाएं बाजार मूल्य से 50% कम शुल्क पे, उससे भी कम शुल्क पे यहाँ पे उपलब्ध होंगी। ओपीडी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो लोग दिखाना चाहते हैं मात्र ओपीडी में किसी तरह का एक पैसे का भी किसी तरह कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप मुफ्त में ओपीडी सेवाएं ले सकते हैं। लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, आप गांव में आए और गांव में इतने बड़े अस्पताल का क्या सोच रहे हैं? सोच यही रहा है क्योंकि हम सब लोग इस चीज़ से अवगत रहे हैं। हम सब ने देखा है, चूँकि हम तो पटना में रेगुलरली रहते हैं और हमेशा देखते हैं कि पटना से जरूर हमेशा कोई ना कोई लोग हमारे गांव से, आसपास के गांव से इलाज करने के लिए पटना गए रहते हैं, हमारे यहाँ रुकते हैं हम। तो वो परेशानियाँ तो हम हमेशा देखते हैं। जब जैसे ही आप अपने शहर से बाहर निकलते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आश्रित हो जाते हैं। खाना के लिए भी आपको खाना कहाँ से होगा? अगर पेशेंट को दिखाने कोई गए हुए हैं, 2 लोग उसके साथ गए हुए हैं, उनके रहने की क्या व्यवस्था होगी, उनकी खाने की क्या व्यवस्था होगी? हम लोग किसी पे आश्रित हो जाते हैं। और जब ये सारी सुविधाएं आपको घर में अवेलेबल होंगी तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुरमा हमारा गांव है और हमारे चेयरमैन, हमारे पिताजी का एक बहुत बड़ा ये सपना है और सारे संस्थानों, अलग अलग जगहों पे, विभिन्न ज़िलों में इतने सारे अधिक संस्थानों को संचालन करने के बाद एक इमोशनल प्रोजेक्ट है। इसको मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं कहूँगा, ये एक बहुत जुड़ाव का इमोशनल प्रोजेक्ट है कि जो हम अपने ग्राम में कर रहे हैं, अपने गांव में कर रहे हैं। इसी कारण इसका नाम भी गांव के ऊपर ही रखा गया है, किसी और के उस पर नहीं। और हम चाहते हैं कि हमारा गांव जहानाबाद जिला देश के स्तर पे जाना जाए, विश्व के स्तर पे जाना जाए। कल जब मेडिकल कॉलेज अगले वर्ष से शुरू हो जाएगा तो पूरे देश भर के बच्चे जब मेडिकल की सीटों को देखेंगे तो उसमें कुरमा संस्कृति का भी नाम रहेगा, जहानाबाद में भी नाम रहेगा। चाहे वो महाराष्ट्र का बच्चा हो, कर्नाटक का बच्चा हो, कई पूरे देश भर में बच्चे जहानाबाद को जानेंगे और जहानाबाद पटल पर आएगा और यही हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है कि गाँव में थे, ऐसी अनुभूति होती थी ना कि शहर के जो लोग हैं वो बड़े सुख से हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। लेकिन शहर में भी भगवान की कृपा से जाने के लिए उन लोग के समकक्ष या उन लोग से ऊपर भी रहने का सब व्यवस्था हमको मिला भगवान की कृपा से। 30-40 स्कूल कॉलेज दिल्ली में भी, DPS वर्ल्ड स्कूल वगैरह सब हुआ। तो अच्छे बड़े बड़े समाज में भी उन लोग के साथ बने हुए। लेकिन भीतर से लोग सुखी नहीं हैं। बाहर से हम लोग जितना सुखी उन लोग को समझते हैं उतना ही भीतर से सब लोग दुखी हैं, तड़प रहे हैं। अपनत्व नाम का चीज़, इमोशन नाम का चीज़ उन लोगों में मर चुका है। तो जब हमको सब हुआ तो हमको मिला कि यहाँ ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो हमारा इमोशन मर जाएगा। देखिए, उसका एग्जाम्पल बताते हैं कि हम छोटा सा स्कूल हमने शुरुआत किया है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं। तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और इससे ज़्यादा मन भी उसी से लगा। तो उस समय हमारी जो बैकग्राउंड था या वगैरह था उसमें कोई वैसा अति नहीं था। फिर भी जब स्कूल खोले तो जो गार्जियन हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे, हमसे ज़्यादा जो भी थे, लेकिन बच्चा प्रणाम भी करता था, बच्चा तो पैर छूता ही था, गार्जियन भी हाथ जोड़ देते थे। लेकिन दिल्ली में जब हमने DPS वर्ल्ड स्कूल खोला, अब बहुत लगन से, बहुत चाहत से खोला। 3 साल 4 साल हमने पूरा समय वहाँ लगाया एफर्ट करके। लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल, टीचर वगैरह थे
हमको लोग इन्वेस्टर कहता था। तो इन्वेस्टर का मतलब हुआ पैसा लगा के पैसा पाओ, अब बाकी कोई इज्जत